हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 16 अप्रैल 2019 का करंट अफेयर्स है और बेहतरीन आपके लिए तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और आप लाइक और शेयर जरूर करना इस वीडियो को। क्वेश्चन होगा, वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर होगा 9%। देखिए, कल ही वाणिज्य मंत्रालय ने इसका आंकड़ा जारी किया है और जो बढ़कर अब भारत का निर्यात बढ़कर 331 अरब डॉलर पहुंच गया है और इसने 2013-14 के रिकॉर्ड को तोड़ा है। उस समय यानी 2013-14 में निर्यात था 314.4 अरब डॉलर, ओके, और अब है 331 अरब डॉलर। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक डेवलपमेंट हुआ है, अच्छी बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस महिला बॉक्सर ने 54 किलोग्राम श्रेणी में कोलोंग बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2019 में स्वर्ण पदक जीता है? प्राइड की बात है, इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्स में। इसका आंसर है मीना कुमारी। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो आयोजन हुआ था 13 अप्रैल 2019 को जर्मनी के कोलोन में, ओके। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 अप्रैल। देखिए, 15 और इसीलिए इस दिन को हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है। हिमाचल दिवस मनाया जाता है और इस दिन हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश भी होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े विमान ने 14 अप्रैल को कैलिफोर्निया में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक भरी है, तो इसे किस कंपनी ने बनाया है? इसका आंसर है स्ट्रैटो लॉन्च और पूरा नाम है स्ट्रैटो लॉन्च सिस्टम्स कॉरपोरेशन। देखिए, इस कंपनी की स्थापना 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पॉल एलन ने की थी। अब वो दिवंगत हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। इस विमान को वास्तव में सैटेलाइट के लॉन्च पैड के रूप में तैयार किया गया है। मुख्य उद्देश्य यही होगा कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को भेजने के लिए धरती से 10 किलोमीटर ऊपर तक उड़ाना, ताकि जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं रॉकेट में यहाँ से ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर तक ले जाने में, वो कम खर्च हो। 10 किलोमीटर ऊपर ही रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा इसी विमान से, ऐसा प्लान है। ये धरती पर किसी भी हवाई जहाज़ की तुलना में, एरोप्लेन की तुलना में सबसे ज़्यादा चौड़ा है। क्या खासियत है, एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है ये। इसका जो वज़न है वो 5 लाख पाउंड है। मैंने बताया 238 फीट विमान की लंबाई है, 285 फीट पंखों का फैलाव है और मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ने से पहले 10 किलोमीटर तक उड़ना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, किस देश ने 15 अप्रैल 2019 को ओडिशा तट से स्वदेश निर्मित सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया? इसका नाम है निर्भय, तो सीधा सा आंसर है इंडिया। देखिए, DRDO ने देश में ही इसका निर्माण किया। लंबी दूरी तक मार करने वाला है ये सब सोनिक मिसाइल है निर्भय। चांदीपुर ओडिशा स्थित परीक्षण स्थल से इसको लॉन्च किया गया। कम ऊंचाई पर ये परीक्षण हुआ है, सफल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, हाल ही में सुर्खियों में रहा बेरेशीट स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा इजराइल। देखिए, इजराइल का ये चंद्रमा मिशन था जो कि असफल हो गया और हाल ही में ये स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हुआ ये था कि बेरेशीट स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा की सतह पर लैंड किया जा रहा था, तो उसी समय जो उसका मेन इंजन था और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें खराबी आ गई और टच डाउन से यानी चंद्रमा पर उसको छूने से पहले ही वो ख़राब हो गया, गिरकर क्रैश हो गया और इसे भेजा गया था स्पेस एक्स की मदद से। फाल्कन 9 रॉकेट ने इसे ऊपर भेजा था, ओके। और अगर ये मिशन सफल हो जाता तो इजराइल जो है वो रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों की सूची में आ जाता जिसने चंद्रमा की सतह पर सफल नियंत्रित लैंडिंग की है। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीन सरकार के प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्होंने 14 अप्रैल 2019 को शपथ ली है? आंसर है इसका मोहम्मद इश्तियाह। 14 अप्रैल 2019 को फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने
प्रधानमंत्री मोहम्मद इश्तियाह की अध्यक्षता में 24 सदस्यीय कैबिनेट को उनके पदों की शपथ दिलाई है। देखिए, मोहम्मद इश्तियाह जो हैं वो बहुत अनुभवी शांति वार्ताकार हैं और गाजा के हमास शासकों के कठोर आलोचक हैं। एक और बात बता दूं कि 1995 में फ़िलिस्तीन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी और उसके बाद ये 18वीं फ़िलिस्तीनी सरकार है। ओके, और फ़िलिस्तीन जो है वो पश्चिम एशिया में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 6020 वर्ग किलोमीटर का है। वैसे तो फ़िलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम है, जो कि इज़राइल की भी राजधानी है, लेकिन वर्तमान में फ़िलिस्तीन का जो प्रशासनिक राजधानी फ़िलिस्तीन की वो है रमल्लाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा, किस भाषा के कवि के सिवा रेड्डी को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसका जिक्र 2 दिन पहले भी किया था। इसका आंसर है तेलुगु। वो तेलुगु के प्रख्यात कवि हैं और 28वां सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस देश में होने वाले यानी अगले महीने जो होने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, तो उसके लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान किया है। तो ये आयोजन किस देश में होना है? आंसर है इंग्लैंड। आप सभी को पता ही होगा। और टीम इंडिया जो है वो इस प्रकार है, विराट कोहली कप्तान है, रोहित शर्मा कप्तान है, इसके अलावा शिखर धवन, केएल राहुल, विजय शंकर, एमएस धोनी, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में फिनलैंड में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। आम चुनाव के बाद फिनलैंड के राजनीतिक दल ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी है फिन्स पार्टी, उसे 39 सीटें मिली हैं। तो ये था 16 अप्रैल 2019 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं दोहरा देना चाहता हूँ, कल भी मैंने बताया था कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं रेलवे के, उसके लिए लाइव क्लासेज चल रही हैं। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में है। सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ग्रुप डी के लाइव क्लास होते हैं और 11 बजे से 2:30 बजे तक एनटीपीसी के लाइव क्लासेज होते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकें, आपकी जॉब जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो अब कल फिर मिलेंगे 17 अप्रैल को ताज़ा तरीन करंट अफेयर साथ। आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। ओके, बाय बाय।